Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Anisur Rahman and this is our lecture 2. Obviously we discussed about the paper pattern in the last lecture and today we are going to discuss about book 1 chapter 1. Its name is Button Button. ठीक है बेटे, बटन बटन के नाम से ये शॉर्ट स्टोरी है जो हमारे पास, तो आप इंशाल्लाह उसको हम पढ़ेंगे। रिचर्ड मेसन जो है बेटे इसके अमेरिकन राइटर हैं जिन्होंने इसको लिखा है। और थोड़ा सा मैं इसको आपके कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर मिस्टर आर्थर लुइस एक हस्बैंड, मिसेस नोमा लुइस इनकी वाइफ हैं, इन्हीं एक कपल है बेटा। उसके बाद मिस्टर स्टीवर्ट जो एक इंश्योरेंस एजेंट हैं। 3 इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं और इन्हीं के गिर्द जो है बेटे वो सारी स्टोरी घूमती है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस टाइटल के बारे में बताता जाऊँ कि बटन बटन टाइटल क्या है। देखिए बेटा, टाइटल जब भी रखा जाता है, चाहे आप न्यूज़ पढ़ें, चाहे आप कोई टॉपिक पढ़ें, चाहे आप कोई चैप्टर पढ़ें, हमेशा टॉपिक इस तरह का रखा जाता है कि रीडर की अटेंशन को कैच करे। यानी कि इस तरह का एक टाइटल हो कि पढ़ने वाला उसमें इंटरेस्ट लेके, यार आखिर ये बटन बटन क्या है। एक कॉमन बटन है, ये मेरी शर्ट पे लगा हुआ भी एक बेटा बटन है, स्विच बोर्ड जो लगे हुए थे उसके ऊपर भी ऑन ऑफ करने वाले भी बटन है। तो ये किस तरह का बटन होगा कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट निकला कि राइटर ने इसको अपनी शॉर्ट स्टोरी का एक टाइटल बना दिया। तो बेटे इसी ही बटन के ही गिर्द सारी कहानी घूमेगी जो मैं आपको जो बताऊंगा इंशाल्लाह स्टोरी इन ब्रीफ में। ठीक है बेटे, मिस्टर स्टूवर्ट जो है, जो एक एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट है, इनके घर एक पैकेज भेजते हैं। उस पैकेज को ओपन करने के बाद नोमा लुइस को उसके अंदर एक पुश बटन यूनिट मिलता है। यानी कि एक यूनिट बना हुआ होता है, एक लकड़ी का डब्बा, उसके ऊपर एक दबाने वाला बटन जो है वो जुड़ा हुआ होता है और साथ एक उसके अंदर एक रुका होता है जिसमें लिखा होता है कि वो रात को 8 बजे इनको मिलने के लिए आएगा। रात को 8 बजे वो मिलने के लिए आता है। उस वक्त हस्बैंड भी घर पे ही होता है, आर्थर लुइस भी और नोमा लुइस भी, वो उसको लेके अपने जो है दीवान खाने में आते हैं, वहाँ पे उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि जनाब ये जो आपने बटन दिया है आखिर ये है क्या। तो फिर उसके बाद मिस्टर स्टूवर्ट जो है, जो एक इंश्योरेंस एजेंट हैं, इन्हें बताते हैं कि इस बटन को, जिसका ताल्लुक उनके ऑफिस से है, जब आप दबाएंगे, ठीक है, तो दुनिया में कोई एक अनजान शख्स जो उनके लिए अनजान होगा, जिसको ये नहीं जानते होंगे, उसका इंतकाल हो जाएगा, वो मर जाएगा और उसके नतीजे में इनको $50,000 की जो है वो अदायगी होगी। ये उनको आगे वो प्रपोजल देता है। अब इसमें क्या होता है कि नोमा जो है इस बात को पहले समझ नहीं पाती, फिर वो उससे जब सवाल करती है तो वो कहता है कि मैंने आपको बता दिया है कि ये पेशकश है, $50,000 आपको मिलेंगे, शख्स मर जाएगा। और वो कहते हैं कि हम उसको नहीं जानते होंगे। तो कहता है जी आप उसको नहीं जानते होंगे। खैर, इस पे जो है आर्थर लुइस इस बात को नापसंद करते हैं क्योंकि वो उसको साथ उनको चाबी भी देता है कि जनाब ये चाबी लें, इससे आप इस यूनिट को खोलेंगे, बटन को जब दबाएंगे उस वक्त एक बंदे का इंतकाल होगा और जनाब आपको $50,000 मिल जाएंगे। आर्थर लुइस इस प्रपोजल को नापसंद करते हुए उठता है और वो डब्बा और बटन उसको कहता है आप यहाँ से लेके चले जाए। खैर, आगे कहानी जब बढ़ती है तो मियाँ बीवी के आपस में तकरार शुरू हो जाती है। बीवी जो है वो इस सब अट्रैक्ट हो रही है कि मैं इस बटन को दबाऊं। खावन जो है वो उसका कहता है कि भाई किसी को भी मारना, चाहे वो एक अननोन पर्सन ही क्यों ना हो, एक गैर अखलाकी हरकत है, अनएथिकल है। यहाँ पे हम देखेंगे कि मियाँ बीवी की जो ज़हनी हमांगी है, मेंटल जो एक कंपैटिबिलिटी है, उसमें फ़र्क है। हस्बैंड जो एक थॉरो जेंटलमैन है और वो किसी को भी मारना, चाहे वो अनजान शख्स ही क्यों ना हो, उसको एक इमोरल एक्ट समझता है। ऑन द अदर हैंड नोमा, ऑब्वियसली शी इज़ लेड बाय an uncontrollable desire। उसकी ख्वाहिश है, she wants to have a luxurious life। वो पुरताइश ज़िंदगी गुजारना चाहती है। ख्वाहिश करना कोई गलत भी नहीं है, हर शख्स चाहता है कि वो एक अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारे, उसके पास अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम साजो सामान मौजूद हो। लेकिन जो सरेदस्त बात ये है कि जब आपकी ख्वाहिश आप पर गलबा हासिल कर ले, ख्वाहिशात इंसान के ताबे रहें तो ठीक है। हाँ, अगर इंसान जो है उस ख्वाहिशों के अगर ओवरवेल्म हो जाता है कि ख्वाहिशें उस पर गलबा हासिल कर लेती हैं तो फिर इंसान का नुकसान शुरू हो जाता है। और कुछ नोरमा के साथ भी ऐसा हुआ कि उसका एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब कोई बुरा ख्वाब नहीं था, ठीक है, अच्छा ज़हनी हमांगी तो थी नहीं। तो उस ख्वाहिश ने जब एक ज़्यादा ठाठे मारना शुरू की कि नोरमा को उसने घेर लिया, तो वो इस बात पे भी राज़ी हो गए भी कोई अगर अनजान बंदा मरता है, दुनिया में इतने आदमी मर जाते तो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम बटन दबाएंगे, हमें उसके बारे में जानना भी नहीं पड़ेगा। इसमें भी खामद और बीवी की बहस होती है। मीन्स कि इस वक्त वो अपनी ख्वाहिशात के गलबे में है और वो इसको एक क्राइम नहीं समझ रही। खैर, लॉन्ग एंड शॉर्ट यही कि भी वो उस बटन को दबाती है और आखिर में जनाब उसको फ़ोन आता है लेनेक्स हिल हॉस्पिटल से। कौन सा अस्पताल था बेटे? लेनेक्स हिल हॉस्पिटल से उसको
कॉल आती है कि जनाब उसका हस्बैंड जो है उसको सबवे स्टेशन, अमेरिका में बेटे सबवे स्टेशन, यूरोप में हम जानते हैं कि ज़ेर ज़मीन जो रेलवेज होती हैं उसको सबवे स्टेशन कहा जाता है, कि उसके खावंद को प्लेटफॉर्म से किसी ने गाड़ी के आगे धक्का दे दिया और उसका जो वहाँ पे वो मर जाता है। उसी ही लम्हे उसे याद आता है कि इसके खावंद आर्थर लुइस ने $25,000 की जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई थी, जो हादसाती मौत की शक्ल में दुगना होकर $50,000 उसके वरसा को मिलना थी। और यही वो रकम है जो मिस्टर स्टुअर्ट जो इनको ऑफर करके जाते हैं। बात तो समझ आ गई, 50,000 उसको कहा गया था, 50,000 ही मिलेगा। बात जब उसकी होती है नोमा की स्टुअर्ट के साथ कि आपने कहा था कि मैं उस शख्स को नहीं जानती होंगी जो शख्स मर जाएगा, 50,000 उसने कहा, राइट, 50,000 उसको मिल भी गए, उसको समझ भी आ गया कि हाँ मुझे 50,000 उसका अपने खामन की जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के मिलेंगे। लेकिन उसने तो ये कहा था कि मैं अपने उस बंदे को नहीं जानती हूँ कि जो इस बदले में मरेगा बटन दबाने के। तो जब वो उसके साथ बात करती है तो वो कहता है कि माय डियर लेडी, क्या आप वाकई समझती हैं कि आप अपने खामन को जानती थी? यानी ये इंतहाई तंजिया लाइन है जिसमें वो इस खातून के ऊपर तंज करते हुए कहता है कि अगर आप खामन को अपने जानती होती, आपकी ज़हनी हमआहंगी होती, तो जब आर्थर ने कहा था कि मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, मैं इसको गैर अखलाकी समझता हूँ वगैरह वगैरह, तो क्या इस बीवी को अपने खामन की बात को मान नहीं लेना चाहिए था? तो ऐसा नहीं हुआ। इस तंजिया लाइन के ऊपर जो है ये स्टोरी जो है बेटे वो वाइंड अप होती है, वो फिनिश होती है। ये बेटा मैंने आपको इसकी एक स्टोरी बताई है ब्रीफ, एंड आई होप दैट आफ्टर ऑब्वियसली नोइंग ऑल द ब्रीफ स्टोरी इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द होल लेक्चर एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। आगे हम पढ़ते जाएंगे बेटे, और इसमें हम केटर क्या करेंगे, चैप्टर को पढ़ते हुए हम केटर क्या करेंगे, किस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे बेटे। ट्रांसलेशन तो मैं इंशाल्लाह आपको इसको पढ़ाता जाऊंगा, साथ साथ समझाता भी जाऊंगा। और मैंने कल भी आपको इसका तारुफ करवाया था कि 15 मार्क्स का बेटा ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है बेटे। इसके बाद हम सिनोनिम जहां आएंगे, डिफिकल्ट मीनिंग्स जो इसमें वर्ड होंगे उनको मैं अंडरलाइन करके आपको उनके मीनिंग्स भी साथ साथ बोर्ड पे लिखता जाऊंगा। हम कह देते हैं कि चले एक वर्ड हमारा इसमें से भी आ जाएगा, ठीक है। और साथ साथ जो हमारी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, जो मैंने कल आपको बताया ना कि ओरिजिनल टेक्स्ट आता है, उसमें से किसी लफ्ज़ को हज़फ कर दिया जाता है और फिर वो नीचे 4 ऑप्शंस की शक्ल में दिया जाता है कि देखने के लिए कि बच्चे को टेक्स्ट आता है कि नहीं। तो इस लिहाज से अगर हम समझे तो एक नंबर हम यूँ समझेंगे वो इस चैप्टर में से आ जाता है। इट मीन्स कि आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर 15 + 1 + 1 प्लस आप एक नंबर इसका ऐड करेंगे शॉर्ट आंसर का। जब आप उस शॉर्ट आंसर को बेटा ऐड करेंगे, हम एक सवाल रख लेते हैं कि इसमें से चलो एक सवाल आ जाएगा। तो 15, 16, 17 और 2 19। अभी भी हमारी बात खत्म नहीं हुई, हमें अभी इसमें पंक्चुएशन को भी बेटा ऐड करना है, जो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में ही इसको, आज हम पंक्चुएशन पे बात नहीं, आज हम जो है स्टैंड पॉइंट्स हमारी ट्रांसलेशन है, सिनोनिम्स है और टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है। लेकिन पंक्चुएशन भी अगर इस चैप्टर में से आती है तो वो 5 मार्क्स की है। इट मीन्स कि आपकी एवरी सिंगल स्टोरी कैरीज 24 पॉसिबल मार्क्स। आपने हर एक कहानी को इस लिहाज से पढ़ना है कि हो सकता है कि ये 24 के 24 नंबर इसी में से आ जाए, इसी में से मुझे ट्रांसलेशन का क्वेश्चन आ जाए, इसी में से एक सिनोनिम भी आए, इसी में से टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी आए, शॉर्ट आंसर भी इसमें से आए, और हो सकता है पंक्चुएशन का सवाल भी इसी में से आ जाए। हु नोस। हम ये नहीं कहते, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 24 के 24 इसी में से आएंगे, लेकिन आ सकते हैं। एग्जामिनर पेपर सेट करने वाले को हम मना नहीं कर सकते। तो बेटे जब हमारी ये 15 शॉर्ट स्टोरीज है जो मैंने कल आपको तारुफ करवाया था, उन 15 की 15 शॉर्ट स्टोरीज को आपने इस लिहाज से पढ़ना है कि एवरी सिंगल स्टोरी कैरीज 24 मार्क्स, कि हमें 24 नंबर यानी और 24 मार्क्स क्या है बेटे, ऑलमोस्ट $1/4 25 पे जाके क्वार्टर बनेगा ना, तो 100 नंबर के पेपर में आपकी एक स्टोरी जो है बेटे वो 24 नंबर लेके आ रही है। तो इस लिहाज से बेटे आपने इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है, ताकि ये अभी से जो है आपके बोन्स में आ जाए। और टाइम एंड अगेन इसको हम जब इसको रिपीट करेंगे, भी टेस्ट भी होंगे इंशाल्लाह, तो ये चैप्टर आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और इन द एंड, जिस समय पहले भी कहता रहा कि इसी में से लाइन जो बेटे कल को आपके एंटी टेस्ट में भी उसका हिस्सा होती हैं। टेक्स्ट आपको अभी से अच्छे से आता होगा, वर्ड्स मीनिंग आते होंगे, तो यही बेटा हिस्सा होता है आपके एंटी टेस्ट का भी। ठीक है बेटे, अब इस हम अपनी बिस्मिल्लाह करते हैं, आज इस चैप्टर इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, हमारा जो पहला ये देखें टाइटल जो है बटन बटन। ठीक है जी, बटन बटन इसका टाइटल है, एक्सप्लेन हम पहले कर चुके हैं। रिचर्ड मेसन बेटे इसके जो हैं वो राइटर है, जो एक अमेरिकन राइटर है। अमेरिकन का बेटे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी भी हमें पंक्चुएशन के लिहाज से थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ बेटा। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पैकेज पलंदा, डब्बा, पार्सल। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटे।
जिसके इंशाल्लाह फिर बाद में मैं आपको मीनिंग्स भी लिख के बताता जाऊंगा सिनोनिम के लिहाज से। अच्छा, पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पलंदा जो है, डब्बा जो है वो पड़ा हुआ था सदर दरवाजे के पास। बेटे इसकी ट्रांसलेशन का ख्याल करना है, बाय का मतलब है के पास। बच्चों से गलती क्या होती है, क्या कर जाते हैं, डब्बा पड़ा हुआ था सदर दरवाजे के सामने, और बेटे यहाँ पे इन फ्रंट नहीं दिया हुआ, ऑपोजिट नहीं दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ बाय। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। पलंदा या डब्बा पड़ा हुआ था सदर दरवाजे या मरकजी दरवाजे के पास। अ क्यूब शेप्ड कार्टन, मुकअपनुमा चौकोर डब्बा जो होता है, कार्टन डब्बा, ठीक है। देखिए एक बात गौर करिएगा बेटे, आप इस बुक को जब गौर से पढ़ते हैं, किताब के अंदर बेटे आपको सिनोनिम मिलते हैं। आप एक किसी शख्स की बात सुनते हैं, उसकी बात जो है अपना वजन खो देगी अगर वो एक ही लफ्ज़ को बार बार कहता रहे। अल्फाज का ही खेल है। देखिए यहाँ जब आपने पैकेज पढ़ा तो वहीं पे कार्टन भी आ गया। अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि पैकेज का आपका सिनोनिम कार्टन भी हो सकता है। कार्टन हम डब्बे को कहते हैं। यानी मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊंगा कि बेटे आप इसी बुक में ही आपको सिनोनिम मिल जाएंगे, अलहदा से आपको जाके कहीं उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये कि थोड़ी तवज्जो के साथ जब इसको पढ़ेंगे तो बेटा ये आपका मसला आपके लिए आसान होता जाएगा। अ क्यूब शेप, एक चौकोर मुकाबनुमा कार्टन डब्बा, सील विद टेप, कि जो टेप के साथ जुड़ा हुआ था, बंद था, फिक्स्ड था, ठीक है। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड, उनका नाम और पता हाथ से दर्ज था। बेटा थोड़ा प्रिंटेड बाय को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। प्रिंट तो हम समझते हैं ना, मशीन पे प्रिंट होके आता है, तो जब इसको ये कहा गया कि प्रिंटेड बाय हैंड, इट मीन्स कि वो इस तरह से लिखा हुआ था, मिस्टर आर्थर, यानी उसको उसने यूं करके नहीं लिखा हुआ था। ये प्रिंट नहीं है, ये राइटिंग में आएगा। जब आप हर एक लेटर को अलहदा करके लिखेंगे तो ये प्रिंट के उस जुमरे में आ जाता है। तर्जमा आप यही लिखेंगे कि वो दर्ज था, लिखा हुआ था। लेकिन चूंकि वर्ड प्रिंटेड है तो बच्चा ये हैरान होगा कि यार प्रिंट तो मशीन पे होता है, फिर आगे हैंड भी लिख दिया है। तो उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो अलहदा अलहदा लेटर्स की शक्ल में, जिस समय को आप कंप्यूटर पे टाइप करते हैं उस तरह से वो लिखा हुआ था। लिखा हुआ क्या था, मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुइस 217E 37th स्ट्रीट न्यूयॉर्क 10016। ठीक है बेटे, ये उनका नाम, ये उनकी स्ट्रीट नंबर, एक नाम उसका पोस्टल एड्रेस और एक जो है वो शहर का पता, शहर का नाम, ये उनका एड्रेस था। नोमा पिक्ड इट अप, नोमा ने इसको उठाया। अनलॉक्ड द डोर, दरवाजे का ताला खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और वो अपने घर चली गई, अपनी रेजिडेंस में चली गई। अपार्टमेंट बेटे मैंने आपको देखिए बताया, शुरू में भी बताया था कि अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का जो फ़र्क है बेटे, अपार्टमेंट वही चीज़ है जिसको ब्रिटिश में बेटे वो फ्लैट कहते हैं। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश का और अमेरिकन इंग्लिश का फ़र्क वोकैबुलरी का वही है कि अपार्टमेंट का मतलब फ्लैट। हम तर्जुमे में लिखेंगे ऑब्वियसली फ्लैट एक घर है, रिहाइश है, रेजिडेंस है, आप इसको रेजिडेंस कह सकते हैं। तर्जुमा लिखते हुए आप कहेंगे कि वो अपनी रिहाइश का चली गई। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, शाम हो रही थी, अंधेरा छा रहा था, ये इसका तर्जुमा। आई होप कि बेटे इसमें आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा। अब इसमें थोड़ी सी बात बेटे आपको बताता जाऊँ कि ट्रांसलेशन वाली बात मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है, सिनोनिम का भी मैंने आपको यहाँ बताया है। टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन वाली बात को थोड़ा आपको समझा दें तो उसके बाद में थोड़ा स्पीड अप करेंगे ताकि हम चैप्टर को भी सब फुली कंट्रोल करें। देखिए टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, द पैकेज वॉज लाइंग, आगे आपको क्या दे देंगे, एक यूं डैश होगी और फिर फुल स्टॉप होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द डोर है, विंडो है, कॉरिडोर है या फ्रंट डोर है। अब आपको अगर पता है कि भाई बाय द फ्रंट डोर था तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आप उस ए में जाके फ्रंट डोर को टिक लगा देंगे। बेटा ये कहलाती है टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको सिनोनिम नहीं लिखना, इसको आपको हम मानी लफ्ज़ नहीं लिखना है, इसमें आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन को बेटा देना है कि टेक्स्ट। और ये एक निशानी होती है कि बेटे को टेक्स्ट याद है अच्छे तरीके से, उसने किताब को सही तरीके से पढ़ा हुआ है इसलिए वो जानता है। अब देखिए बेटे ट्रांसलेशन भी मैंने की इस पैराग्राफ की, मैंने साथ आपको उसके सिनोनिम का भी बताया। ठीक है, पैकेज मैं अभी इसको ऊपर बाद में लिख भी देता हूँ। टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से आपका ये सवाल आएगा, ताकि आपको हिंट मिल जाए कि 5 नंबर जो हमारे 38 चैप्टर्स में से आएंगे तो वो किस तरह से होंगे। ये कहलाती है टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन या टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन। चलिए बेटे अब आगे चलते हैं। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, जब उसने
भेड़ के गोश्त के जो टुकड़े हैं, चॉप्स, टुकड़ों को कहा जाता है, पीसेस को कहा जाता है, जब वो रख चुकी थी इन द ब्रॉयलर, ब्रॉयलर बेटे चूल्हे को कहते हैं, ग्रिल को कहते हैं, आप स्टोव को कह सकते हैं, ठीक है। चूल्हे में जब उसने रख दिए पकने के लिए, शी सैट डाउन, तो वो बैठ गई टू ओपन द पैकेज, उस पलंदे को खोलने के लिए। इनसाइड द कार्टन वॉज अ पुश बटन यूनिट, उस डब्बे के अंदर था एक दबाने वाला बटन का यूनिट, किसे कहेंगे बेटे? आला, डिवाइस। उसके अंदर एक पुश बटन डिवाइस थी, एक आला था, फास्टन्ड कि जो फिक्स्ड था, जुड़ा हुआ था, कनेक्टेड था, ठीक है बेटे, कनेक्टेड था टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे लकड़ी के डब्बे से। वो जो एक उस डब्बे के अंदर एक दबाने वाला बटन का आला था जो एक छोटे लकड़ी के डब्बे के साथ जुड़ा हुआ था। अ ग्लास डोम कवर्ड, एक शीशे का डोम, किसे कहते हैं बेटा? मेहराबी को कहते हैं, आर्च को कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मस्जिद का गुंबद होता है, या आप बॉल को लेकर उसको आधे में काट लें, हाफ बॉल जो होगी बेटे उसको आप उल्टा करके रख दें, वो डोम बन जाता है, मखरूती हम जिसको कह सकते हैं। एक शीशे का बना हुआ मेहराबी जो ढक्कन था, कवर द बटन, उसने उस बटन को ढांप रखा था। नोमा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नोमा ने कोशिश की इसको उतारने की। लिफ्ट इट ऑफ, लिफ्ट ऑफ हमारा बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लिफ्ट ऑफ, उसने इसको उतारने की कोशिश की, बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अपनी जगह ताला बंद रहा, मुकफ्फल रहा। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस यूनिट को, उस आले को, उस डिवाइस को, उस एपरेटस को पलटा। टर्न ओवर का मतलब क्या है? पलटा। एंड सॉ, और देखा, अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, एक तयशुदा, एक क्लोज कागज का टुकड़ा, स्कॉच टेप कि जो एक शफाफ चिपकने वाली टेप से जुड़ा था, टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, उस डब्बे के पेंदे पर या उसके नीचे। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे खींच के उतारा। मिसेस स्टुअर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, PM जानते हैं रात के 8 बजे का वक्त है। कॉल ऑन का मतलब क्या? ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, किसी के घर जाके मिलना, किसी की वर्किंग प्लेस अगर हम जाके मिलते हैं तो प्रेपोजिशन फ्रेज आता है कॉल एट, किसी के घर हम जब जाके मिलते हैं तो उसे कहते हैं कॉल ऑन। मिस्टर स्टुअर्ट रात को 8 बजे आपको मिलने आएंगे। बेटा ये उस कागज़ पर दर्ज था जो उसने बॉक्स के बॉटम से उतारा, ठीक है बेटे, बात समझ आ गई? जी बेटा फर्दर हम पढ़ते हैं इसको। नोमा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर, नोमा ने वो बटन वाला जो आला था वो साथ रख दिया आपने ऑन द काउच, सीट पर, सोफे पर। बेटा काउच इंग्लिश वर्ड है, सीट भी इंग्लिश वर्ड है, नशिस्त को आप कह सकते हैं, सोफा भी इंग्लिश वर्ड है। बिसाइड यहाँ बेटा प्रेपोजिशन है, ख्याल कीजिएगा बिसाइड और बिसाइड्स का। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और बिसाइड का मतलब क्या है? साथ, अपने साथ, ठीक है। शी री रेड, उसने दोबारा से पढ़ा द टाइप्ड नोट, उस लिखे हुए छपे हुए पैगाम को, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हों के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो वापस बावर्ची खाने गई, टू मेक द सैलड, बनाने के लिए सलाद। बेटे यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि वो किचन में क्यों गई? वाई डिड शी गो बैक टू किचन? तो हमारे पास आंसर क्या है? टू मेक सैलड। ये क्या है बेटा? ये टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है, इसको 2 नंबर का सवाल है, समझिएगा। ये बेटे आपके टेक्स्ट में पूछा जाएगा कि व्हाई डिड शी गो बैक टू किचन, कि वो किचन में वापस क्यों गई, बावर्ची खाने वापस क्यों गई? तो नीचे 4 ऑप्शन होंगे तो हमें पता होगा टू मेक द सैलड, सलाद को तैयार करने के लिए। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, रात को 8 बजे जो है वो घंटी बजी। I'll get it, मैं देखूंगी। नोमा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नोमा ने पुकारा बावर्ची खाने से। आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में था, रीडिंग, मुताला कर रहा, पढ़ रहा। देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, एक पस्ता कद, एक छोटे कद का आदमी था हॉलवे में, राहदारी में, ठीक है बेटे। हम जब होटल की बात करते हैं, हॉलवे किसे कहते हैं? जब आप होटल में जाते हैं ना बेटे, एक दरवाज़ा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो वो मेन जो मरकजी रास्ता है वो हॉलवे कहलाता है। आप इसको हॉलवे नहीं कहना कि जो बड़ा हॉल सा कमरा बना हुआ, नहीं, यानी कि क्योंकि फ्लैट्स बने हुए थे तो वहाँ और भी दरवाजे होंगे, तो वहाँ हॉलवे का मतलब क्या होगा? वो हॉलवे जो है दैट इज़ अ सिंगल प्लेस दैट कनेक्ट्स डिफरेंट होम्स एंड डोर्स ओवर देयर। तो इसका मतलब क्या है? हॉलवे, राहदारी। ही रिमूव हिज हैट एज अ जेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट, हम देखते हैं कि भाई खवातीन को देख के जो अपना हैट को, उसने हैट को उतारा। ही टुक ऑफ हिज हैट एज नोमा ओपन द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला। रिमूव का मतलब क्या है? टुक ऑफ, उसने अपने हैट को उतारा जैसे नोमा ने दरवाज़ा खोला। मिसिस लुइस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। अब देखिए यहाँ पे मिसिस लुइस, सवाल तो होना चाहिए कि आर यू मिसिस लुइस, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मिसिस लुइस। इट मीन्स ये
पॉजिटिव इंट्रोगेटिव है, डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव है कि बात उसकी सादा है लेकिन उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है बेटे वो सवालिया है। ये पंक्चुएशन का इस्तेमाल भी समझ लें, साथ बॉडी लैंग्वेज भी। यानी यहाँ राइटर जब इस क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख रहा है तो वो ये समझा रहा है कि इसको जो बोलने वाला होगा उसके एक्सप्रेशन पे जो है वो क्वेश्चन होना चाहिए। ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने दरियाफ्त किया। ही आस्क्ड, पोलाइटली का मतलब है बड़ी शाइस्तगी से, बड़ी जेंटल अंदाज में, नरमी से उसने पूछा। यस, सेम वही। इन अदर वर्ड्स यस इज ऑल्सो कंप्लीट सेंटेंस। ओके गाइस, ये पूरा का पूरा मीनिंग बता रहा है। जी मैं वही हूँ, यस आई एम द सेम, यस, लेकिन चेहरे पर फिर वही क्वेश्चन मार्क। जी आई एम मिस्टर स्टुअर्ट, मैं मिस्टर स्टुअर्ट हूँ। ओह यस, अरे हाँ। नोमा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नोमा ने अपनी मुस्कुराहट को दबाया। रिप्रेस्ड का मतलब क्या, उसने उसको दबाया, उसने उसको रोका। She was sure now, उसे अब यकीन था। It was a sales pitch, कि ये शख्स कोई चीज़ बेचने के लिए आया है। अब इसका जो लहजा होगा वो कारोबारी होगा। यानी उसको अंदाज़ा हो गया था कि ये चूँकि वही शख्स है जिसने वो डब्बा भेजा था जिसके अंदर वो एक बटन यूनिट था, तो जनाब आप जो है ये इसको जो है उसी के बारे में बात करेगा। May I come in? asked Mr. Stewart, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिस्टर स्टुअर्ट ने पूछा। I'm rather busy, rather किसे कहते हैं? A little bit, preferably, मैं थोड़ी मसरूफ हूँ। नोमा सेड, नोमा ने कहा। डोंट यू वॉन्ट टू नो व्हाट इट इज, क्या आप जानना नहीं चाहती ये क्या है? नोमा टर्न बैक, नोमा वापस पलटी, वापस मुड़ी। मिस्टर स्टुअर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टुअर्ट का लहजा जो था, उसकी जो टोन थी, उसका जो एक्सेंट था, हैड बीन ऑफेंसिव, वो थोड़ा रूड था, इम्पोलाइट था, गैर शाइस्ता था। नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं ऐसा नहीं समझती। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, कॉस्टली, बड़ा प्रॉफिटेबल, ये बात बड़ी मुनाफा बख्श हो सकती है। ही टोल्ड, उसने उसे बताया। मॉनेटरीली, फाइनेंशियली, यानी उसने खातून की जो एक हिस्स है, मैं यह तंज तो नहीं कर रहा लेकिन कॉमन सी बात है कि वो पहले ये जज करती है कि पैसों के लिहाज से, फाइनेंशियली, भाई कोई और भी तो बात पूछ सकती है भाई किस लिहाज से आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल क्या करती है? मॉनेटरीली, फाइनेंशियली। शी चैलेंज, उसने तस्दीक चाहिए कि भाई आप जो कह रहे हैं ये मुझे फ़ायदा देगी तो पैसों के लिहाज से फ़ायदा देगी। उसने उससे पूछा। जी बेटे, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क्ड मिस्टर स्टुअर्ट, मिस्टर स्टुअर्ट ने पूछा। आई एम रादर बिजी, मैं थोड़ी मसरूफ हूँ। नोमा सेड, डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़, क्या आप जानना नहीं चाहती? नोमा टर्न, क्या आप जानना नहीं चाहती ये क्या चीज़ है? नोमा टर्न बैक, मिस्टर स्टुअर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। नो आई डोंट थिंक सो, उसकी टोन जो थी वो जहारियाना थी, वो कहते नहीं मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। शी रिप्लाइड, इट कुड प्रूव, ये साबित हो सकता है, वेरी वैल्यूएबल, बहुत कीमती। ही टोल्ड, उसने उसे बताया। मॉनेटरीली, पैसों के लिहाज से। शी चैलेंज, उसने पूछा। मिस्टर स्टुअर्ट नोडेड, मिस्टर स्टुअर्ट ने सर को हाँ में हिलाया। उसने कहा यस, मॉनेटरीली, पैसों के लिहाज से। ही सेड, उसने कहा। नोमा फ्राउंड, नोमा के माथे पर बल आ गया, ठीक है, उसकी तेवरी चढ़ गई। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसने उसके रवैये को, बिहेवियर को पसंद नहीं किया। वट आर यू ट्राइंग टू सेल, वट आर यू ट्राइंग टू सेल, आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं? शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने से बाहर आ गया। समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। मिस्टर स्टुअर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टुअर्ट ने अपना तारुफ करवाया। ओह द, अच्छा वो। आर्थर पॉइंटेड, आर्थर ने इशारा किया टूवर्ड द लिविंग रूम, दीवान खाने की जानिब, एंड स्माइल, और मुस्कुरा दिया। व्हाट इज दैट गैजेट, देखिए बेटे हमने लफ्ज पढ़ा था बटन यूनिट, यूनिट पे हमने कहा डिवाइस, अब डिवाइस के बाद गैजेट, यानी आपको किताब के अंदर, जिस समय मैंने आपको पहले समझाया, बुक के अंदर ही बेटे आपको सिनोनिम्स मिल रहे हैं। ये क्या अपरेटस है, ये क्या डिवाइस है, ये क्या आला है? एनीवे, बहरहाल, ठीक है बेटे। जी बेटे, अब हम पेज 2 पे हैं। इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, कॉन्ट्रैक्शन बेटे यहाँ समझ लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म
वोंट होती है। डू नॉट को तो आप जानते हैं ना, डोंट, जिसका डज नॉट को डजंट कहते हैं। इस तरह से विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म बेटे वोंट होती है और आपने इसको वोंट ही पढ़ना है, ठीक है। इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इस बात की वजाहत करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रिप्लाइड मिस्टर स्टुअर्ट, जवाब दिया मिस्टर स्टुअर्ट ने, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर आप कुछ बेच रहे हैं, इस डैश का मतलब यह है कि उसकी बात को टोका। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टुअर्ट शुक हिज हेड, मिस्टर स्टुअर्ट ने सर को ना में जुम्बश दी। आई एम नॉट, कि मैं ऐसा नहीं कर रहा। आर्थर लुक्ड एट नोमा, आर्थर ने नोमा को देखा। अप टू यू, शी सेड, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसा आप चाहें, उसने जवाब दिया। ही हेजिटेटेड, उसने रिलक्टेंट फील किया, वो हिचकिचाया थोड़ी देर के लिए। वेल, ठीक है, क्यों नहीं, वाई नॉट, ही सेड, उसने कहा। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए। एंड मिस्टर स्टुअर्ट सैट इन नोमा's चेयर, और मिस्टर स्टुअर्ट नोमा की कुर्सी पर बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला। एंड विथड्रू एंड टुक आउट, और बाहर निकाला अ स्मॉल सील्ड एनवेलोप, एक छोटा बंद लिफाफा। इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम, इसके अंदर इस मखरूती या मेहराबी ढक्कन की चाबी है। यानी वो जो उसने बटन निकाला था, हमने शुरू में पढ़ा था बेटे, उसके ऊपर एक ग्लास डोम था, शीशे का मेहराबी ढक्कन था, और उसने उसको उतारने की कोशिश की तो वो नहीं खुल सका था। तो अब वो कह रहा है कि जनाब ये लिफाफा लीजिए, और इस लिफाफे में उस ढक्कन की चाबी है। ही सेड, उसने कहा। ही सेट, उसने रख दिया। ही प्लेस्ड द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल, कुर्सी के साथ मेज पर। द बेल इज कनेक्टेड, घंटी जो है वो जुड़ी हुई है, टू आवर ऑफिस, हमारे दफ्तर से। व्हाट्स इट फॉर, ये किस लिए है, आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा। इफ़ यू पुश द बटन, देखिए बेटा ये अब उसकी प्रपोजल है, यहाँ पे अब वो उनको तजवीज़ दे रहा है, पेशकश दे रहा है। इफ़ यू पुश द बटन, अगर आप बटन को दबाएंगे, मिस्टर स्टुअर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टुअर्ट ने उन्हें बताया, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं, समवन, कोई, यू डोंट नो, जिसे आप नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, आपको $50,000 की रकम मिलेगी। जी बेटे, नोमा स्टेयर्ड, उसने ग्लेयर किया, गेज्ड, उसने घूरा, एट द स्मॉल मैन, उस छोटे कद वाले आदमी को, उस पस्ता कद आदमी को। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। What are you talking about? आप क्या बात कर रहे हैं? आर्थर asked him, आर्थर ने उससे पूछा। मिस्टर स्टुअर्ट looked surprised, मिस्टर स्टुअर्ट हैरान दिखाई दिया। But I have just explained, अभी वजाहत तो कर चुका हूँ, he said, उसने कहा। Is this a practical joke? क्या ये एक अमली मजाक है? asked आर्थर। बेटे इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है कि आर्थर took that proposal टू बी अ प्रैक्टिकल जोक, कि उसने इसको एक अमली मजाक समझा था। ये आपके टेक्सचुअल में आएगा, टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन में आएगा। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, ये पेशकश, ये प्रपोजल मुकम्मल तौर पर जेन्युइन है, रियल है, ऑथेंटिक है। यू आरंट मेकिंग सेंस, लेकिन आपकी बात समझ नहीं आ रही। आर्थर से, आर्थर ने कहा, यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, आप तवक्को रखते हैं कि हम यकीन कर लें। हु डू यू रिप्रेजेंट, आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं? डिमांडेड नोमा, नोमा ने सवाल किया। मिस्टर स्टुअर्ट लुक्ड एम्बैरेस्ड, मिस्टर स्टुअर्ट जो है वो थोड़ा परेशान हो गया, अपसेट हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। I'm afraid is a polite way of saying I am sorry. मुझे अफसोस है, I'm not at liberty, मुझे ये फ्रीडम नहीं, मुझे ये परमिशन नहीं, इजाज़त नहीं, टू टेल यू दैट, कि इसके बारे में आपको बताऊं। ही सेड, उसने कहा। हाउएवर, ताहम, आई अश्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम जो है इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ये बैन अवी सतह की है, लेवल की है, रेंज की है। आई थिंक यूड बेटर लीव, मेरा ख्याल है अब आपको चलना चाहिए, चले जाना चाहिए। आर्थर सेड स्टैंडिंग, आर्थर ने उठते हुए कहा। मिस्टर स्टुअर्ट रोज, मिस्टर स्टुअर्ट भी उठे। ऑफ कोर्स, यकीनन, सर्टेनली, एंड टेक योर बटन यूनिट विथ यू, और ये बटन यूनिट भी, ये बटन का आला भी अपने साथ ले जाएं। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो, आपको यकीन है कि आप इसके बारे में एक या कुछ दिनों के लिए नहीं सोचना चाहेंगे? यानी उसने उससे दोबारा भी पूछा कि भाई आप मुझे वापस तो कर रहे हैं, लेकिन आपको पक्का यकीन है कि आप इस पेशकश के बारे में कुछ दिन के लिए सोचना नहीं चाहेंगे? बस वापस तो वापस ही सही। आर्थर picked up the button unit and the envelope and thrust them into Mr. Stuart's hands. आर्थर ने उठाया बटन का आला, लिफाफा
और उसे ज़ोर से थमा दिया, फोर्सफुली उसको थमा दिया इनटू मिस्टर स्टुअर्ट्स हैंड, उसके हाथों में, मिस्टर स्टुअर्ट के हाथों में। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो चल के हॉल में आया, एंड पुल्ड ओपन द डोर, और दरवाजे को खींच के खोला। बेटे यहाँ आज हम इस लेक्चर 2 को हम कंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ वर्ड्स जो बेटे यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखे, जो अब तक हमने आज पढ़े हैं और मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पैकेज, बॉक्स भी कह सकते हैं इसको, पार्सल भी कह सकते हैं, पलंदा हम इसको उर्दू में कहते हैं। अपार्टमेंट आप फ्लैट भी कह सकते हैं, आप रेजिडेंस भी कह सकते हैं, आप हाउस भी कह सकते हैं। ब्रॉयलर, ग्रिल नुमा एक चूल्हा होता है बेटे, आप इसको ग्रिल कह लें या आप इसको आप स्टोव कह लें, ठीक है। यूनिट डिवाइस को कहते हैं। फास्टन्ड, फिक्स्ड, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ होना। डोम, हाफ वॉल या आर्च यानी कि मेहराब, मखरूती शक्ल। कॉल ऑन, टू मीट एट होम, किसी को घर आके मिलना। फिर यहाँ आइएगा, हॉलवे कॉरिडोर को कहा जाता है, बरामदा कहा जाता है जो कि मुख्तलिफ दरवाज़ों को मिलाता है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। रिमूव्ड, टुक ऑफ, उतारा। इंक्वायर्ड, आस्क्ड, पूछा, ठीक है बेटे। पोलाइटली, जेंटली, बड़ी शाइस्तगी से। रिप्रेस्ड, चेक्ड या स्टॉप्ड, रोका, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को दबाना। पिच, टोन को कहते हैं, लहजे को कहते हैं, एक्सेंट को कहते हैं। रादर का मतलब क्या, अ लिटिल बिट, थोड़ी या कदरे। ऑफेंसिव, रूड या इम्पोलाइट यानी कि गैर शाइस्ता। मॉनेटरली, फाइनेंशियली यानी माली तौर पर, पैसों के लिहाज से। फ्राउंड, माथे पर बल आ जाना, स्काउल्ड या ग्लेयर्ड। एटीट्यूड, बिहेवियर को कहते हैं, रवैये को कहते हैं। गैजेट इज ऑल्सो अ सिनोनिम फॉर द वर्ड यूनिट ओवर देयर, डिवाइस, यूनिट, गैजेट, सेम वर्ड्स। हेजिटेटेड मीन्स फेल्ट रिलक्टेंट, हिचकिचाहट महसूस करना, ठीक है बेटे। आज हमने जितना ये चैप्टर पढ़ा है उसमें जो जितने भी ये मुश्किल अल्फाज से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर लेक्चर 3 में बेटे इस चैप्टर को मज़ीद आगे कैरी ऑन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।